तो इस कैंडल पे हमारा पुट का ट्रेड था, हमने ओके, इस कैंडल पे हमारा पुट का ट्रेड था और हमने जीत भी गया। जीतने के बाद हमने क्या देखा, देखो मदर कैंडल अभी भी कौन है, मदर कैंडल अभी भी है बायर्स। ठीक है, बायर्स मदर कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मदर कैंडल का देखो मदर कैंडल का बायर्स का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, फिर से बायर्स ने मारी एंट्री विथ न्यू हाई। नीचे से कोई रिजेक्शन ना होना, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ एंड बायर्स न्यू हाई बनाना, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं बायर्स आर इंटरेस्टेड। और ये जो रिजेक्शन देख रहे हो ये सेलर्स का ही रिजेक्शन है, लेकिन सेलर्स कहाँ इंटरेस्टेड है, सेलर्स का इंटरेस्टेड लेवल इधर है, और जैसे कि इधर था वैसे ही बायर्स का इंटरेस्ट लेवल इधर है, और क्लोजिंग प्ले प्राइस नियर टू बायर्स इंटरेस्टेड लेवल। तो जैसे ही मुझे इस कैंडल पे रिजेक्शन मिलेगा मैं फिर से यहाँ पे कॉल के लिए जाऊँगा, और ये भी होगा एक विनिंग ट्रेड। देन विनिंग ट्रेड हुआ, लेकिन नेक्स्ट बायर्स क्या हो गया, न्यू हाई सही से नहीं बना पाया, और नेक्स्ट बायर्स न्यू हाई नहीं बना पाया, और ये कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास रुक रहा है। और इधर देखो ऐसा देखा जाए तो न्यू हाई भी नहीं है, मतलब बायर्स इंटरेस्ट भी नहीं है, और ये सेलर्स एरिया से 2 टाइम रिजेक्शन भी दिखा रहा है। तो मैं इधर वेट किया, वेट करने के बाद देखा फिर से सेलर्स एंट्री, लेकिन सेलर्स ने फिर से बायर्स को डोमिनेट नहीं कर पाया। ठीक है, इस टाइम पे डोमिनेट नहीं कर पाया, क्या पता नेक्स्ट टाइम बायर्स को डोमिनेट कर दे। तो मैंने देखा फिर से सेलर्स ने बायर्स को डोमिनेट नहीं कर पाया, ना करके फिर से हो रहा है एक बायर्स की एंट्री, लेकिन ये बायर्स भी कंटिन्यूशन सिग्नल, उतना अच्छा कंटिन्यूशन सिग्नल नहीं दिखा रहा था। तो मैंने वेट किया, वेट करने के बाद फिर से एक हुआ बायर्स की एंट्री, जो बायर्स फिर से वही लेवल पे आके रुक रहा है। ठीक है, मतलब बायर्स इस लेवल को, ये जो हेड लेवल है इसको ब्रेकआउट करने की बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन बायर्स फेल हो रहा है। ठीक है, और उसी लेवल से फिर से हुआ हमारा, तो लेवल पर जाके क्लोजिंग जैसे ही दिया उसी लेवल से हुआ है हमारा फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री। ठीक है, सेलर्स की एंट्री हुआ, लेकिन ये सेलर्स देखा जाए तो अभी भी डोमिनेट नहीं कर पाया, ये लेवल से आ रहा है। तो मैंने इस कैंडल में एक्चुअली देखा जाए तो इस कैंडल पे ट्रेड लिया जा सकता था, क्योंकि मदर कैंडल का लो भी दूर है, इस कैंडल में प्रेशर है, और ये अपने आप ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है। तो मैंने सोचा चलो सेफ खेलेंगे तो ट्रेड नहीं लेंगे, तो इस पे भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। लेने के बाद मैंने क्या देखा, सेलर्स पूरा डोमिनेट कर दिया इस बायर्स को। लेकिन फिर से मैं यहाँ पे पुट के लिए नहीं जाऊँगा, कॉल के लिए नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, इसका रीज़न है साफ साफ, मदर कैंडल अभी भी स्ट्रांग में था और मदर कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, और मदर कैंडल अभी भी स्विंग हाई भी बना रहा है। तो इस कैंडल पे मैं इसीलिए वेट करूँगा। वेट करने के बाद मैंने क्या देखा, वेट करने के बाद देखा बायर्स एंट्री विद स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर फ्रॉम बिलो, ऊपर से वीक नहीं था, तो बायर स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो मैं क्या कॉल के लिए चले जाऊंगा नेक्स्ट कैंडल पे, मैं नहीं जाता कॉल के लिए नेक्स्ट कैंडल पे भी। क्यों नहीं जाता, कहीं ना कहीं ये कैंडल वीकनेस भी शो कर रहा है बॉडी वाइज, क्योंकि बॉडी वाइज ये फिर से रिप्ले प्लस अपोजिट दोनों में ही आया वीक। तो उस कैंडल पे, इस कैंडल पे भी मैं वेट करता, ट्रेड नहीं लेता। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप पुट के लिए जाओ, रीज़न रिप्ले अपोजिट में स्विंग और इधर एक लेवल भी है। ठीक है, तो लेना है तो इधर पुट के लिए ले जाओ। लेकिन अगर आपको सेफ ट्रेड लेना है तो आप इस कैंडल को इग्नोर कर सकते हो। तो इस ट्रेड को मैं इसीलिए इग्नोर किया। इस ट्रेड को इग्नोर करने के बाद मैंने फिर से देखा एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री हुआ, लेकिन वो बायर्स ने क्या गलती किया पता है, वो बायर्स जो वीक सेलर्स का एंट्री हुआ उसका ही हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो उसी हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मतलब ये कंटिन्यूशन साइन हमें नहीं दिखा रहा था। अगर बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग था उसका हाई का ब्रेकआउट कर देना चाहिए था, बायर्स नहीं कर पाया। वेट किया, वेट करने के बाद जैसे कि ऐसा ही फिर से हुआ स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री, लेकिन ये सेलर्स रिप्ले में भले ही स्ट्रॉन्ग है, अपोजिट कैंडल में वीक है।
तो और ये एक्चुअली देखा जाए तो एक लेवल पे भी रुक रहा है, तो मैंने इस लेवल को एक्चुअली उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। तो ओके, मैं लेवल को ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले पूरा जोन ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस लेवल का, ठीक है। ये देखो पूरा जोन ड्रॉ कर दिया इस लेवल का। तो यहाँ पे अगर ले सकते तो पुट की ट्रेड लेना, लेकिन सेफ्टी से लेना। इस कैंडल पे मैंने वेट किया, वेट करने के बाद सेलर्स की एंट्री हुआ, लेकिन ये सेलर्स अभी भी लेवल पे ही वेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर से मैं इस कैंडल को वेट किया। क्यों वेट किया पता है? ये ना कहीं मुझे लग रहा था इस लेवल का भी स्किप भी हो रहा था, लेकिन मेरा मन नहीं बन रहा था इस कैंडल पे हायर ऑप्शन जाने के लिए। भले ही ये कैंडल रिप्ले में स्ट्रॉन्ग आया, लेकिन अपोजिट में वीक था, ये भी एक रीज़न था, क्योंकि अपना रिप्ले में तो स्ट्रेंथ शो कर रहा था। तो मैंने वेट किया, इस कैंडल पे भी ट्रेड ना लेना ही सही समझा। उसके बाद जो हुआ, बायर्स इसी लेवल से स्ट्रॉन्ग आया, न्यू हाई बनाया। जो रूल्स में इधर बताया था, जो रूल्स में इधर बताया था, सेम थिंग इधर भी फॉलो हुआ। रिजेक्शन जैसे ही मिलेगा मैं फिर से यहाँ से एक हायर ऑप्शन की ट्रेड ले लूँगा। ट्रेड ले लिया और ये विन भी होता, विन हुआ। और ओके, वेट, ओके, तो विन भी होता। विन होने के बाद मैं इधर फिर से वेट करता, नेक्स्ट कैंडल पे मैं कॉल के लिए फिर से नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक लेवल है और उसी पे आके कैंडल का, ओके दिखा रहा हूँ सब कुछ, वेट मिनट, ओके देखो, उसी लेवल पे आके रुकना, कोई न्यू हाई ना बनाना, स्विंग लो बनाना, ये भी कंटिन्यूशन साइन नहीं दिखा रहा था बायर्स की हम यहाँ से फिर से एक कॉल की ट्रेड ले। इसी रीज़न से मैं यहाँ पे भी कोई पुट ऑप्शन या फिर कॉल ऑप्शन नहीं दिखा। भले ही इधर गैप डाउन ओपनिंग दिया है, भले ही इधर गैप डाउन ओपनिंग दिखाया है, फिर भी मैं यहाँ से कॉल या पुट के ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये कैंडल लो बना रहा है, स्विंग हाई नहीं, न्यू हाई नहीं है, और ये लेवल पे भी रुक रहा है, इसीलिए मैं इस ट्रेड को इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद फिर से देखा, सेलर्स उसी लेवल पे आके रुक रहा है विथ स्ट्रिंगनेस। तो मैं सोचा कि अगेन एंड अगेन एक लेवल पे आके रुक रहा है, तो शायद इस लेवल का रिस्पेक्ट इधर ना करें, ब्रेकआउट भी कर दे। लेकिन इधर हम पुट के लिए भी नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि वो रिप्ले ऑपोजिट में भी श्रिंक कर रहा है। कॉल के लिए नहीं जा सकते थे। क्यों कॉल के लिए नहीं जा सकते थे? क्योंकि सेलर्स एक लेवल से भी आ रहे हैं, ट्राई भी कर रहे हैं इस लेवल को अगेन एंड अगेन। तो मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज में पड़ जाता है यहाँ पे, कॉल के लिए भी जाने के लिए और पुट के लिए जाने के लिए। तो मैंने वेट करने के बाद मैंने क्या दिखा, इधर बायर्स का हुआ एंट्री, जो कि बायर्स रिप्ले ऑपोजिट में श्रिंक, लेकिन वो आ रहा है एक लेवल से भी। तो मैं वेट करता किसी एक का डोमिनेशन के लिए। किसका डोमिनेशन देखने को मिले हमें? सेलर्स की डोमिनेशन दिखा, मतलब सेलर्स मार्केट में अभी भी फुल स्ट्रॉन्ग में है और वो मार्केट को फिर से नीचे ले जाना चाह रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल में फिर से हम लेंगे पुट के लिए ट्रेड। पुट के ट्रेड लिए हमने, ये भी विन कर लिया। विन करने के बाद हम क्या नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे फिर से पुट के लिए लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसका भी रीज़न क्लियर है। क्या क्लियर है रीज़न? इसका रीज़न ये है कि ये खुद का ही लो का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। भले ही उसमें स्ट्रॉन्ग प्रेशर है ऊपर के ओर से, लेकिन ये खुद का ही लो का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर भी हम पुट के ट्रेड नहीं ले सकते थे। वेट किया, वेट करने के बाद हमने फिर से देखा कि सेलर्स उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, फिर से वो वीक ही आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मैं जस्ट वेट करूँगा। वेट करने के बाद देखा बायर्स का एंट्री हो रहा है, रिप्ले एंड अपोजिट स्ट्रॉन्ग, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक डाउन साइड में है, एक कहीं ना कहीं एक मोमेंटम में है, जो मोमेंटम भले ही वीक है, लेकिन फिर भी हम एक बायर्स को कैंडल का देख के हम
कॉल के लिए नहीं जा सकते, और ये बायर्स न्यू हाई भी नहीं बना है और स्विंग लो भी है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स अभी भी इंटरेस्ट में है। तो मैंने वेट किया, वेट करने के बाद क्या देखा, फिर से सेलर्स की डोमिनेशन, मतलब क्या, सेलर्स अभी भी इंटरेस्ट है मार्केट को नीचे जाने के लिए। अगर देखो इस ग्रीन के बाद फिर से मुझे एक डोमिनेशन बायर्स की कैंडल देखता तो मैं फिर से इधर कॉल के लिए जाता, लेकिन मुझे उल्टा दिखा सेलर्स की डोमिनेशन कैंडल। तो इस सेलर्स की डोमिनेशन कैंडल के बाद मैं इधर फिर से एक पुट की ट्रेड लूँगा, ठीक है। हम स्टोरी वाइज जाएंगे, हमारा जो स्टोरी जिस तरीके सोचते हैं उसी सोच के साथ जाएंगे। एक कैंडल के देखते हुए और या फिर एक कैंडल लॉस दिखने से हम अपना स्टोरी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से पुट के लिए जाएंगे, तो ये हो गया लॉस, कोई बात नहीं, लॉस दे देंगे। लॉस के बाद क्या हुआ, फिर से हो रहा है, तो लॉस हुआ, क्या दिखा, बायर्स एंट्री, बायर्स अब क्या देखो, रिप्ले अपोजिट दोनों में श्रिंक, तो बायर्स पूरा कर रहे हैं श्रिंक। लेकिन अब इसको हम मोमेंटम नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, देखो सेलर्स इधर वीक हो रहा है, सेलर्स वीक हो रहा है, बायर्स का एंट्री स्ट्रांगली हुआ है, ठीक है, और सेलर्स की डोमिनेट के बाद फिर से बायर्स के एंट्री हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस मोमेंटम में, इस वीक मोमेंटम के बायर्स के रिप्ले अपोजिट वीकनेस दिखाने के बाद हम पुट के लिए नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, रीज़न ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये वीकनेस शो करा रहा है, बायर्स की एंट्री हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद फिर से बायर्स की एंट्री हो रहा है। तो वेट करेंगे, वेट करने के बाद क्या देखा, अगर सेलर्स में सच में इस मोमेंटम में स्ट्रेंथ था, इस वीक बायर्स को पूरा डोमिनेट कर देता बायर्स, डोमिनेट करता मतलब बायर्स, सॉरी डोमिनेट, सेलर्स डोमिनेट कर देता इस मोमेंटम के साथ, इस बायर्स वीक बायर्स को भी डोमिनेट कर देता, डोमिनेट कर देता मतलब सेलर्स अभी भी इंटरेस्ट होता मार्केट को नीचे जाने के लिए, लेकिन हुआ उल्टा, किसने डोमिनेट कर दिया, इधर डोमिनेट कर देना चाहिए था बायर्स, सॉरी सेलर्स को, किसने डोमिनेट कर दिया, बायर्स ने पूरा डोमिनेट, फुल डोमिनेट किया इस कैंडल में, नीचे कोई वीक भी नहीं था, मोमेंटम इधर भी वीक हो चुका था, तो इस कैंडल पे इसीलिए हम फिर से हायर ऑप्शन ले सकते थे, और ये भी हम ट्रेड विन ही करते, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए शायद इतना ही होगा, और शायद नहीं करेंगे।